Hello friends, how are you? My name is Yogesh Khair and today I am going to teach you what is Geographic Information System. ठीक है, आज मैं बेसिकली जीआईएस क्या है, जीआईएस टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। क्योंकि अभी ये जो टेक्नोलॉजी है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग वो मतलब अभी बहुत यूज हो रहा है और उसका आगे भी फ्यूचर है। तो ठीक है, मतलब जब भी कोई बंदा सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है तो उसके अभी सिलेबस में भी जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग एज अ सब्जेक्ट उसको कॉलेज से टीच करवाया जा रहा है। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरा पूरा लेक्चर हिंदी एंड इंग्लिश में होगा जिससे सभी ऑडियंस इसे इजीली समझ पाए। ठीक है, तो बेसिकली जीआईएस समझने के लिए उसका अभी रियल यूज क्या है, तो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में गूगल मैप यूज कर रहे हैं, कैब सर्विसेज जो भी है ओला उबेर रैपिडो, डन। उसके अलावा जो भी हमारी लॉजिस्टिक सर्विसेज है, डिलीवरी पार्टनर्स है, मतलब जैसे भी फूड डिलीवरी एप्स है जैसे कि जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, जेप्टो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी मतलब पूरा लॉजिस्टिक है वो मैप बेस्ड सर्विस पे डिपेंड है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, हम जैसे भी हम सपोज कि हम ओला और उबेर और या रैपिडो से कैब बुक करवा रहे हैं, तो ठीक है, तो जैसे ही हम कैब बुक कर रहे हैं तो हमें अपना ड्राइवर दिख जा रहा है, कैप्टन कौन है, कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसका डायरेक्शन दिख जा रहा है, मतलब नक्शे पे पूरी इंफॉर्मेशन आज की तारीख में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जीआईएस समझना जरूरी है। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो बंदा सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, जो आर्किटेक्ट है, डन, और जो अर्बन प्लानिंग में काम कर रहा है, जो अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहा है, ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्कआउट कर रहा है, तो सभी जगह पे जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूजर है। इवन अभी आईटी एंड कंप्यूटर वाले बंदे भी जीआईएस समझना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सभी ऑडियंस और उन सभी व्यूअर्स के लिए आज का ये लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली जीआईएस का जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है, मुझे मैंने जहाँ से पढ़ा, ठीक है, वो आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर है उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सिंपल टर्म्स में। तो वही मैं विजुअल के साथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट पेजेस है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे जिससे आपको अच्छा सा ब्रीफ हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इट हैज मेनली थ्री वर्ड्स: जियोग्राफिक, second is information, and third one is system. Geographic means related to earth surface, information means information, and system means whatever device is available with you. That means if you have a mobile or a computer. So in a simple, GIS is mainly related with the three terms: geographic, information, and system. Later on we are going to explain its simple definition. So let's begin with the GIS. तो जीआईएस में जो फादर ऑफ जीआईएस कह रहे हैं उसको रोबर्ट टॉमलिंसन जो बंदा है जिसने जीआईएस का फर्स्ट सी जीआईएस सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया था, तो उसे जीआईएस का फादर कहते हैं, तो फादर ऑफ जीआईएस, डन। ओके, जैसे कंप्यूटर में चार्ल्स बबेज को कहते हैं, वैसे ही जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में रॉबर्ट टॉमलिंसन को फादर ऑफ जीआईएस कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने इन्वेंशन किया था जीआईएस टर्म्स का और उनकी डेफिनेशन का। तो जीआईएस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, जियोग्राफिक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक मींस व्हिच इज रिलेटेड टू अर्थ सरफेस, एंड इंफॉर्मेशन मींस we are going to manipulate, summarize, query, edit, visualize with the systems. Okay, so this is the simple terms of GIS. This is the main importance, and you can say that is a scientific or theoretical definition of geographic information system. The GIS is a computer-based information system. Computer-based information system designed to accept large volume of spatial data. यहाँ पे मेरे ख्याल से spatial and non-spatial both words आना चाहिए। Spatial and non-spatial data derived from variety of sources and efficiently to store, retrieve, analyze, model and display output this data according to the user defined specification. मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, टफ है समझना, लेकिन मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ कैसे कि मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ जीआईएस टेक्नोलॉजी क्या है। कभी भी जब भी आप कोई भी जियोग्राफिक फीचर की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मैप, नक्शे के साथ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, देन यू कैन सिंपली टर्म एज दैट वी आर यूजिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। मतलब जब भी आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मोबाइल के साथ नक्शे की मदद से देख सकते हो, तो तब आपने जीआईएस का यूज किया, ऐसा
कह सकते हैं। और उसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन यही है कि उसमें क्या डेटा स्टोर होता है, तो स्पाशियल एंड नॉन स्पाशियल डेटा। तो वो डेटा कहाँ से आएगा? वैरायटी ऑफ सोर्सेज से डेटा आएगा। वैरायटी ऑफ सोर्सेज मतलब इफ यू हैव रिमोट सेंसिंग डेटा, इफ यू हैव प्राइमरी और सेकेंडरी काइंड ऑफ डेटा, तो वो डेटा वहां से आएगा। ठीक है, डेटा को क्या करते हैं हम? स्टोर करते हैं। स्टोर करके, स्टोर करना उतना उसका पर्पस नहीं है, फिर उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब जब भी हमें चाहिए तो हम रिट्रीव करते हैं, उसके ऊपर एनालाइज परफॉर्म करते हैं, मॉडल करवाते हैं, और ये डेटा हम डिस्प्ले करवाते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। मतलब कोई भी बंदे की रिक्वायरमेंट कोई अलग अलग हो, तो उसके हिसाब से हम ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन अ शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि जीआईएस मीन्स जब भी आप किसी भी जियोग्राफिक फीचर की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल के साथ नक्शे पे देख सकते हो, तब आप उसे कह सकते हो कि यस वी आर यूजिंग अ जीआईएस टेक्नोलॉजी। ओके, सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन यू सेज दैट द गूगल मैप आल्सो यूजिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी, गूगल मैप, गूगल अर्थ, ऑल कैब सर्विस मतलब ओला, उबेर, रैपिडो, फिर ऑल फूड डिलीवरी एप्स such as Zomato, Swiggy, Zepto, Big Basket, whichever, when you are going to use a map on your mobile device, on your computer system, and you are getting information of that feature, then you are using the geographic information system. Okay, yes, there is a broad difference between data and information. You have to understand it. Data itself a raw format, ठीक है। डेटा पे हम जब प्रोसेस करके कुछ फ्रूटफुल निकालते हैं तब उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो डेटा इज अ लिटिल यूज अनलेस, मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम नहीं है। ओके, मतलब डेटा फीड होता है, डेटा फीड होने के बाद उससे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप सभी को पता है, जो भी एल्गोरिदम रन हो रहे हैं, ठीक है, चैट जीपीटी और कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लो, तो वहां पे डेटा फीड किया हुआ है, यूजर का डेटा वहां पे फीड किया हुआ है वैरायटी ऑफ सोर्सेज से। और वो डेटा जब भी हम यूजर इनपुट देता है, प्रॉम्प्ट देता है, तब उसे जो निकल के आता है वो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, so information is the answer to a question based on a raw data. GIS can transform data into information. मतलब GIS के हेल्प से हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डेटा है, उसको आपने कंप्यूटर में इनपुट करवाया, इंफॉर्मेशन मिला, फिर जीआईएस में एक स्टेप हम आगे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास जो भी रो डेटा है हम उसे मैप पे ले आते हैं, फिर वहां पे हम कुछ भी एट्रीब्यूट क्वेरी या फिर कुछ एनालिसिस करते हैं, जिसके बेस पे हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, जिसे हम नॉलेज भी कह सकते हैं। मतलब जीआईएस नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन, इट आल्सो रिलेटेड टू डिसीजन विच इज नॉलेज। ओके, जीआईएस टेक्नोलॉजी के साथ जो जो और टेक्नोलॉजी है विच आर जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग, तो दीज थ्रीज आर जेनरिक स्पेशल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। पहले रिमोट सेंसिंग का इन्वेंशन हुआ है। रिमोट सेंसिंग मीन्स हम जो भी सैटेलाइट इमेज कैप्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट अवर डिवाइसेस, तो वो रिमोट सेंसिंग हो गया। जीपीएस मीन्स अपने मोबाइल में जो भी अपना करंट लोकेशन दिखा रहा है, तो वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एनजीएस। तो दीज थ्री आर टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली यूजिंग। ओके, डन। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ गूगल मैप, तो गूगल मैप में आपको आपका करंट लोकेशन दिख रहा है, ब्लू कलर का डॉट, तो वो वहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज हुई है। फिर आपको सैटेलाइट इमेज का बेस मैप दिख रहा है, तो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग यूज हुआ है। और जीआईएस मतलब जब भी आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दैट दे आर यूजिंग अ जीआईएस। मतलब तीनों तीन टेक्नोलॉजी साथ में यूज होती है। डन। तो जीआईएस का कंसेप्ट आज का नहीं है, ये कंसेप्ट 1854 का है। तो वहां पे कैसे ये कंसेप्ट डिराइव हुआ था, तो एक बंदे ने क्या कहा, वहां पे एक लंदन में कॉलेरा एपिडेमिक हुआ था, जैसे अपने कोविड केस में हुआ था इंडिया में। तो उन्होंने, वो सिंपल बंदे ने क्या किया कि सिटी का जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है वो एक मैप में ड्रॉ किया, फिर जहाँ पे कॉलेरा के एपिडेमिक है, मतलब जहाँ पे कॉलेरा के केसेस आ रहे हैं, उसको उसने मैप किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, वो सिटी का वाटर सप्लाई नेटवर्क है। ठीक है, फिर जो ब्लू कलर का डॉट है वो वाटर पंप का लोकेशन है, और जो प्लस साइन है वो कॉलेरा की डेथ, मतलब कॉलेरा की डिसीज दिखा रही है। तो इसमें क्या किया, वो बंदे ने सिंपल मैप पे तीन चीजें प्लॉट की। फर्स्ट वाटर सप्लाई नेटवर्क, सेकंड इज वाटर पंप, एंड थर्ड इज अ कॉलेरा केसेस। तो यहाँ से मतलब एक डिसीजन निकला कि जहाँ पे कॉलेरा के केसेस और डेथ ज्यादा है, वहां पे वही सिटी का नेटवर्क कंटामिनेटेड हुआ है, मतलब वहां पे पानी प्रदूषित मात्रा में आ रहा है, इसीलिए वहां पे कॉलेरा के केसेस ज्यादा देखने मिल रहे हैं। तो ये सिंपल चीज उन्होंने क्या किया, ओवरऑल एनालिसिस किया, अपने पास जो भी डेटा था उसे मैप पे लेके आए और वहां से उनको डिसीजन निकला।
तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीआईएस जो 1854 में लंदन कॉलेरा एपिडेमिक में यूज हुआ था। ठीक है, डन। ये सिंपल उसका रियल यूज केस है। ठीक है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जो जो बेसिक है वही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जीआईएस और एक ऑटोकैड। तो एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू यूज ऑटोकैड इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आप बंदे सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो, तो आप जो भी डिजाइन कर रहे हो, सपोज कि सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बंदे क्या कर रहे हैं कि किसी भी बिल्डिंग प्लान है, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, तो उसके लिए उनको कंपलसरी ऑटोकैड ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऑटोकैड में एक लिमिटेशन थी, इसीलिए हमें जीआईएस पे जाना पड़ रहा है, स्विच ओवर होना पड़ रहा है। बट ऑटोकैड अभी भी फिलहाल इतना यूज हो रहा है। ऑटोकैड से हम जो भी डेटा है उसको जीआईएस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑटोकैड में क्या लिमिटेशन थी, तो जैसे आपको बताया ऑटोकैड में भी हम सभी चीजें लेयर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें भी सपोज के बिल्डिंग प्लान है तो वहां पे वॉल का लेयर बनाते हैं। ठीक है, फिर फर्नीचर का लेयर बनाते हैं, डोर विंडो का अलग अलग लेयर बनाते हैं। पर वहां पे एक लिमिटेशन ऐसी थी कि वहां पे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते थे तो लिमिटेड अमाउंट में लिख सकते थे। सपोज कि वॉल या कोई हॉल है, ठीक है, ड्राइंग रूम है, तो उसका हम साइज लिखते थे कि भाई 10 फीट बाय 15 फीट है, और मुझे कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो मैन्युअली एनोटेशन और टेक्स्ट के थ्रू मैं वहां पे ऐड कर सकता हूँ। और मुझे कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है, मेरे डेटाबेस के ऊपर, तो वहां पे नहीं हो रहा था, लिमिटेशन थी। तो ये सब चीज जो भी लिमिटेशन थी ऑटोकैड की, वो जीआईएस ने रोल डाउन कर दी। ठीक है, तो जीआईएस में मीन्स क्या होता है कि पूरा डेटाबेस आप मतलब कोई भी फीचर्स के साथ आप एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट, आप स्टोर कर सकते हो। इतना नहीं, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, मॉडल जनरेट कर सकते हो, और डिस्प्ले डेटा अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। तो ये सब चीज ऑटोकैड में लिमिटेड थी, वहां पे जीआईएस में ये सब ओवरकम हो जा रही है। और ये डिसीजन मेकिंग टूल के लिए अभी सिटी अर्बन प्लानिंग में भी ये ब्रॉडेस्ट टूल माना जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है जीआईएस और कैड में। तो कैड में मतलब सिंपल हम डेटा देख सकते, विजुअलाइज कर सकते, जहां पे ऑटोकैड में वहां पे, और जहां जीआईएस में एट्रीब्यूट क्वेरी वगैरह सभी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। डन। तो यही बेसिक चीज है ऑटोकैड में। तो इसीलिए जीआईएस में क्या है, एक कैड का भी सिस्टम हो गया और साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट भी हो गया। ठीक है, मतलब ऑटोकैड का जो भी चीज है वो आप जीआईएस में भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डन। तो जीआईएस में हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आगे बताया कि ऑटोकैड में जैसे लेयर में वर्क करते हैं, सेम वैसे ही जीआईएस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में वर्क करते हैं। सपोज कि ये रियल वर्ल्ड है, तो उसमें आप जो भी जियोग्राफिक फीचर्स है उसे आप एज अ लेयर ट्रीट कर रहे हैं। तो सपोज कि लैंड यूज का हो गया, एक एलिवेशन का हो गया, पार्सल, स्ट्रीट, कस्टमर, मतलब आपके पास जितना डेटा अवेलेबल है आप उसे एज अ लेयर ट्रीट करते हो और जीआईएस में इंटीग्रेट करते हो। डन। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वही मैं ले जा रहा हूँ आपको। डन। तो मेनली जीआईएस का यूज जहाँ जहाँ हो रहा है, तो वो कौन किस जगह पे हो रहा है, मतलब अभी गवर्नमेंट में उसका ब्रॉडेस्ट यूज हो रहा है। अभी आप देख रहे हो तो गवर्नमेंट अभी इलेक्शन सेंसस का सर्वे भी विद द हेल्प ऑफ जीआईएस करवाना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि सब डेटाबेस मैप पे स्टोर हो रहा है और वो इजी टू आइडेंटिफाई, विजुअलाइज, एनालिसिस करना सभी अच्छी चीज हो गई है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, हाइड्रोलॉजी में हो रहा है, जियोलॉजी में हो रहा है, डेमोग्राफिक्स में हो रहा है, क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट भी अब जीआईएस का यूज हो रहा है, क्योंकि जितने भी केसेस उनको देखने मैप पे कौन कौन से लोकेशन पे। सेम ऐसे ही हेल्थ में भी हो रहा है, सपोज कि कोविड में भी आपको पता है कि हम मैप पे सब केसेस देख रहे थे, तो वो वहां पे जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज की गई हुई है। ठीक है, तो जीआईएस में मेनली क्या हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करना है, डेटा को क्लीन करना है, गैदर करना है, फिर एनालिसिस परफॉर्म करना है, और उसके बेस पे जो डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना है। फाइनली आपको जो भी रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करना है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक जीआईएस का टर्म्स था, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीआईएस में बेसिकली उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी रहती है, और फिर उसके कंपोनेंट, जो मेनली 5 कंपोनेंट वो समझने रहते हैं। तो विच आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। ठीक है, जब आपके पास ये 5 कंपोनेंट होते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज की है। तो चलो देखते हैं। पहला होगा हार्डवेयर, ठीक है, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज पीपल। मेरे ख्याल से थर्ड हमें डेटा लेना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड मेथड। तो दीज आर द मेन 5 important component of the GIS. When you are going to use these 5 component, then you say is that I am going to use the GIS technology. Step by step हम देखते हैं importance of component में। फर्स्ट है हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर मतलब आपके पास कुछ भी सिस्टम होनी चाहिए, आपके पास अच्छा सा कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, और उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर में, मतलब रैम होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब चीजें हार्डवेयर में आता है। ठीक है,
तो हार्डवेयर में आपका मेनली कंप्यूटर आ जाएगा या फिर मोबाइल डिवाइस आ जाएगा। सेकंड इज अ सॉफ्टवेयर। जीआईएस यूज करने के लिए जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वैसे जीआईएस के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आप यूज करके जीआईएस का डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब सेकंड चीज आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। थर्ड चीज आपके पास अच्छा सा हार्डवेयर है, अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप जीआईएस नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो डेटा इज अ मेन सोर्स, मेन कंपोनेंट ऑफ जीएस। मतलब अगर आपके पास कुछ भी मोटरसाइकिल या गाड़ी है लेकिन उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। सेम वैसे ही अगर जीआईएस में आपके पास अच्छा सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मतलब डेटा नहीं है तो आप जीआईएस में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो थर्ड कंपोनेंट इज अ डेटा। फोर्थ वन इज अ पीपल। पीपल में मैं और आप सब आ जाएंगे जो जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकार है। ठीक है, जो भी जीआईएस एनालिस्ट है, जीआईएस टेक्नीशियन है, डेवलपर है, जो बंदे जीआईएस के साथ काम कर रहे हैं उन्हें एज अ पीपल में ट्रीट कर सकते हैं। और मेथड, मेथड मतलब जीआईएस में जो भी डेटा है उसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो भी डिफरेंस आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसे हम मेथड में ले लेंगे। तो मेनली 5 कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड मेथड। ठीक है, फिर ये अगर हम कह सके कि डेटा जो थर्ड कंपोनेंट था डेटा, तो डेटा में मेनली 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट रहता है, सेकंड नॉन स्पेशल डेटा। तो स्पेशल कंपोनेंट हमें आंसर देता है कि वेयर इज इट, मतलब कोई भी चीज कहाँ लोकेटेड है। एंड नॉन स्पेशल डेटा हमें कहता है कि व्हाट इज इट, वो क्या है। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट रहते हैं जीआईएस के अंदर, एक उसका स्पेशल, दूसरा नॉन स्पेशल। नॉन स्पेशल को हम एट्रीब्यूट डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो डेटा है उसमें रास्टर वेक्टर होता है। रास्टर मतलब विच इज इमेज रिलेटेड, ठीक है, और वेक्टर मतलब पॉइंट लाइन पॉलीगॉन। ठीक है, और मतलब ये बेसिक चीज हुई थी। जीआईएस समझने के बाद जो भी उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो हमने समझ लिए। और फिर जो डिफरेंट टाइप के डेटा है वो थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जीआईएस में डेटा 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका नॉन स्पेशल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो स्पेशल में वेक्टर, रास्टर एंड टीम। तो वेक्टर में कोई भी जियोग्राफिक फीचर को हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में बता सकते हैं। सपोज कि मेरे पास स्ट्रीट लाइट का काम है तो मैं उसे पॉइंट फीचर्स में बताऊंगा। लाइन में सपोज कि मेरे पास कोई भी एडमिन बाउंड्री है, ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप है, सर्वे प्लॉट है, तो वो सब चीजें मैं लाइन या पॉली लाइन में बताऊंगा। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में मतलब जब भी अ, मतलब जहाँ पे लोकेशन का इम्पोर्टेंट होगा तो उसको पॉइंट में बताऊंगा, जहाँ पे लेंथ का इम्पोर्टेंट होगा तो वहाँ पे लाइन में बताऊंगा, जहाँ पे एरिया का इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे मैं पॉलीगॉन में बता सकता हूँ। ठीक है, मेरी एडमिन बाउंड्री को भी मैं पॉलीगॉन में बता सकता हूँ, रोड की सेंटर लाइन को पॉली लाइन में बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये वेक्टर डेटा हो गया। रास्टर डेटा मतलब आपकी सैटेलाइट इमेज, ठीक है, और ग्रिड, और तीन मतलब वन काइंड ऑफ वो मॉडल है। नॉन स्पेशल डेटा में एट्रीब्यूट डेटा आ गया। तो एट्रीब्यूट डेटा कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, वहाँ पे टाइप्स हो सकता है, कैटेगरी, रैंक हो सकता है, रेशियो, साइक्लिक काउंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये डेटा के 2 पार्ट्स है, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा। ठीक है, वेक्टर मैंने जैसे ही पहले बताया वैसे ही। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको ब्रीफ करूंगा क्योंकि डिटेल में फर्दर हम और कोई लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, डन। तो मतलब ये हो गया जीआईएस, जीआईएस के कंपोनेंट और डेटा के क्या क्या टाइप होते हैं वो। ठीक है, अभी थोड़े विजुअल इसमें अच्छा है आईआईटी खड़गपुर की वेब ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे देख लेते थोड़ा बहुत आगे। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे ही मैंने कह दिया वैसे ही लोकेशन। ठीक है, तो मेनली 3 टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। डन। रिमोट सेंसिंग पहले ही कहा, हम जैसे सैटेलाइट इमेज कैप्चर करते हैं तो वो एज अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो गई। स्पेशल एनालिसिस जीआईएस जैसे पहले ही बता दिया। जो 5 मेन कंपोनेंट है जीआईएस वो भी हमने देख लिए। हार्डवेयर, ठीक है, तो हार्डवेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, स्पेशियल नॉन स्पेशल डेटा हमने देख लिया। ओके, स्पेशल डेटा मीन्स वेयर इज इट, एंड नॉन स्पेशल डेटा मतलब व्हाट इज इट। ठीक है, तो मतलब जब भी आप गूगल मैप ओपन करो तो वहां पे जितने भी लोकेशन आपको मैप पे दिख रहे हैं वो सब उसका स्पेशल डेटा हो गया। और जब वहां पे आपको क्लिक कर रहे हो, कोई भी लोकेशन पे क्लिक करते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपका नॉन स्पेशल या फिर एट्रीब्यूट डेटा हो गया। सपोज कि वो बिल्डिंग का नाम क्या है, प्रीमाइसिस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ठीक है, उसका ऑफिस टाइम कैसा है, उसकी वेबसाइट में वेबसाइट लिंक अवेलेबल है कि नहीं, तो वो सब उसका एट्रीब्यूट डेटा हो गया। ठीक है, डन। तो जीआईएस का इम्पोर्टेंट हमने पहले भी देख लिया है। डन। जीआईएस का अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो उसको जियो जीआईएस तो कहते हैं ही, स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ये सब उसके अलग अलग डिफरेंट नेम है, मतलब सब मिला के चीज एक ही है जीआईएस।
ठीक है। जीआईएस वर्सेस डेस्कटॉप मैपिंग, पहले ही जैसे हमने बात की कि ऑटोकैड और जीआईएस में क्या-क्या डिफरेंस है वही। तो जीआईएस में हम ये सब चीजें एक साथ करते हैं, उसमें रिमोट सेंसिंग भी इंक्लूड हो गया, कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी इंक्लूड होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट और कैड भी आ गया। डन। कौन-कौन सी डिसिप्लिन और कहाँ-कहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जीआईएस की, तो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्रिक, कंप्यूटर साइंस, सभी जगह पे जीआईएस का यूज हो रहा है। मतलब जीआईएस टेक्नोलॉजी में और कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो हम देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज हो रही है जीआईएस की, तो यूटिलिटीज, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन, हेल्थ, एपिडेमिक, डेमोग्राफिक, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, डिजास्टर, सोशल साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोलॉजी, इंटेलिजेंट मैप, मतलब कोई भी चीज जब आप मैप पे लेके उसका इंटरप्रेट करो तब मतलब आपने जीआईएस यूज किया हुआ है, वैसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे ही पहले मैंने बताया कि रॉबर्ट टॉमलिंसन इज द फादर ऑफ जीआईएस। डन। उसने मेरे ख्याल से सीजीआईएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था 1916 में। उसके बाद जो भी कॉमर्शियल है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हुई यूएस की, उसका नाम है ईसरी एनवायरमेंटल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने भी उसका खुद का जीआईएस सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, वो वेरी पॉपुलर एंड फेमस सॉफ्टवेयर अभी टुडे सिनेरियो में है। ठीक है। फिर ये उसकी टाइमलाइन है, जैसे ही जीआईएस टेक्नोलॉजी कैसे विद द टाइम ग्रो हुई है, तो वो ये समझना जरूरी है। 1960 में हमने देखा कि पहले सीजीआईएस सॉफ्टवेयर इन्वेंट हुआ, फिर धीरे धीरे 1970, ठीक है, इसरी कंपनी जो यूएस बेस है, उसने मार्केट में अपने कदम रखे, उसने अपना खुद का सॉफ्टवेयर निकाला। तो उसके जो ओनर है वो जैक एंड लॉरा डेंजरमर्ड है। ठीक है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 1980 में उसने उसका खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, 1996। ठीक है। फिर 2000 में जीआईएस क्लाउड पे आया। मेन चेंज कहाँ पे आया जीआईएस की, तो वो समझना है। 2002 में एक क्यूजीआईएस क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुआ। फिर 2005, 2010, ठीक है, 2004 में ओपन स्ट्रीट मैप लॉन्च हुआ है। इसके बाद एक भी होगा 2005 में, मेरे ख्याल से गूगल मैप जब भी लॉन्च हुआ तब से जीआईएस टेक्नोलॉजी का ब्रॉड यूजेज हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर में कौन कौन से कंसेप्ट है जीआईएस में, तो जीआईएस इन द क्लाउड, वेब जीआईएस, स्पेस जीआईएस, ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, आगे एक देखते हैं, और भी एक पिक्चर है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है कि हाउ द जीआईएस टेक्नोलॉजी विल ग्रो विद द हेल्प ऑफ टाइम। ठीक है। ये सब आगे ही हमने देख लिया कि इनपुट आउटपुट। ओके, डन। ये सब मॉडलिंग है। ठीक है, मतलब हम रियल वर्ल्ड को एक डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। ठीक है, मतलब जीआईएस में आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हो, कुछ वेब प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो। डन। मतलब जीआईएस में जो भी डेटा है वो कहाँ से आता है, वो प्राइमरीली टू टाइप के डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है। मतलब आप ड्रोन सर्वे भी करवा सकते हो, सैटेलाइट इमेज है, ये बाय डिफॉल्ट डेटा सोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, मतलब जीआईएस के रिलेटेड वो है। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। डेटा इन्वेस्टिगेशन, थीमेटिक मैप, यस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जो अभी सॉफ्टवेयर की बात की, जो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जीआईएस है, तो उसमें कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, मतलब जिसका हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है और उसका जो प्रीमियम है वो हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल है, तो उसमें मैंने पहले ही बताया कि इसरी एनवायरमेंटल साइंस सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका आरजीआईएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फिर वैसे ही ऑटोकैड में ऑटोकैड मैप 3D अवेलेबल है, बेंटली का है, ठीक है, पिंटली का है, कैलिपर है, ये सब कॉमर्शियल कॉट्स, कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फिर वैसे ही फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अभी जो फेमस है वो क्यू जीआईएस है, क्वांटम जीआईएस। उसके अलावा जो भी है सागा का है, ठीक है, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ग्रास। ठीक है, तो वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रीमियम। डन। तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर था। जो भी बंदे और जो भी स्टूडेंट और जो भी प्रोफेसर्स या प्रोफेशनल अभी अर्बन प्लानिंग में वर्क कर रहे हैं या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका कुछ भी आर्किटेक्ट रिलेटेड बैकग्राउंड हो, अर्बन प्लानिंग रिलेटेड बैकग्राउंड हो, ठीक है, तो उसमें जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है तो वो बेसिकली क्या होती है, कैसे यूज हो रही है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम कहाँ पे जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इससे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आप कौन से
टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, और कुछ भी आपको सजेशन लगे, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।